हरियाणा को कश्मीर बना दिया। हमारे युवाओं को डराया धमकाया जा रहा है। ये सरकार का झूठा प्रचार है कि हरियाणा का किसान इस आंदोलन में नहीं। ये सरकार द्वारा डाला हुआ मेडल है किसानों को, ये तो डायरेक्ट टारगेट करके गोली मार रहे हैं। तब मान लो वो अपोजिशन में थे तो आंदोलन करना हमारा फंडामेंटल राइट था। आज आंदोलन करने वाले क्रिमिनल हो गए। अनिल विज जी की बात कर रहा हूँ, उनके साथ दरी पे बैठे हैं एसडी कॉलेज के सामने। लोगों ने शायद कहीं ना कहीं गलती कर ली। किसान प्रोटेस्ट का फिलहाल तीसरा दिन चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर आए हुए थे ये देखने कि किसान प्रोटेस्ट कैसे हो रहा है, यहाँ पर क्या मांगे हैं किसानों की, और तीसरे दिन पर यहाँ पर क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव हुआ है या किसान जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई राहत मिली है। इन्हीं चीज़ों को लेकर हम बात कर रहे हैं, साथ ही इनसे जानेंगे मुद्दों को लेकर। सर, क्या नाम है आपका? धर्मवीर ढिंडसा। धर्मवीर जी, कहाँ से आए धर्मवीर जी? अम्बाड़ा से। अम्बाड़ा से। अच्छा, आप हरियाणा के किसान हैं? जी, हरियाणा के। तो सरकार तो कह रही है, लोग बोल रहे हैं कि हरियाणा के किसान तो पंजाब के किसानों के साथ फिलहाल नहीं है। देखिए, आज के समय में हरियाणा को कश्मीर बना दिया। इंटरनेट हरियाणा में बंद है। आप ट्रैक्टर लेके घर से निकल नहीं सकते। नेताओं के घरों पर दबिश दी जा रही है। हमारे युवाओं को डराया धमकाया जा रहा है कि अगर आप आंदोलन में जाओगे तो आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे, अगर आपका ट्रैक्टर गया उसकी आरसी कैंसिल कर देंगे, मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हो जाएगा, जेल में आपको जीवन गुजारना पड़ेगा। आज हरियाणा को, चाहे हरियाणा प्रदेश की सरकार ने एक खुली जेल में तब्दील करने का काम किया, कश्मीर बनाने का काम किया, लेकिन फिर भी हरियाणा का किसान यहाँ बैठा है आंदोलन में और सीधे तौर पर हरियाणा सरकार से ये मांग करता है कि नाजायज तरीके से जो आपने बॉर्डर बना दिया, जैसे भारत पाकिस्तान का है, वहाँ से फोर्सेस हटाएं। जो आप एक्सपायरी डेट के आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर दाग रहे हो, सीधे नियमों का उल्लंघन, मानवीय अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो, वो हरियाणा सरकार कटघरे में कहीं ना कहीं उस मामले में खड़ी होती है। लेकिन ये हरियाणा सरकार भी सुन ले और समझ ले कि चाहे हरियाणा में जो जुल्म, जोर जबरदस्ती या ज्यादती सरकार कर रही है, तो भी हरियाणा का किसान बराबर खड़ा है। जो किसान खेत में बैठा है, घर में जो नजरबंद है, वो किसान भी दिल से यहाँ साथ है। और पंजाब के रास्तों से हर रोज हजारों किसान यहाँ आते हैं, आंदोलन में शामिल होते हैं और बराबर की अपने पंजाब के साथियों के भाइयों के साथ बराबर की भागीदारी में हरियाणा का किसान खड़ा है। ये सरकार का झूठा प्रचार है कि हरियाणा का किसान इस आंदोलन में नहीं है। अगर इतनी सतर्कता अम्बाड़ा का प्रशासन नशा तस्करों के ऊपर, क्रिमिनलों के ऊपर बरते, तो हो सकता है धीरे धीरे करके अम्बाड़ा फिर और डिस्ट्रिक्ट तो हरियाणा तो अपराध मुक्त हो जाना चाहिए था, पर ऐसे हालात लगते नहीं। उनसे शायद इनकी दोस्ती होगी, पर हमारे लिए 25-25 पुलिस वाले सीआईए स्टाफ की गाड़ियां ऐसे दबिश करती हैं और हमारे बच्चों को दब के मारती हैं, जैसे भाई साहब बता के गए हैं कि आपके ऊपर पर्चे दर्ज करके आपका भविष्य खराब कर दिया जाएगा। ये सरकारें भविष्य बनाने के लिए होती हैं या बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए होती हैं? एक सवाल ये भी है हमारा। नेताओं से लेकर आम लोगों तक ये धारणा जारी है कि किसान जब फ्री होते हैं अपनी फसल से तो वो बैठ जाते हैं आके, अब इलेक्शन आए तो किसान बैठ गए। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? नेता बनने से पहले उन लीडरों के घर के हालात देखो क्या थे और आज हालात क्या हैं, वो भी देख लो। नेता बन जाना और उसके बाद कमेंट तो कुछ भी कर सकते हैं। जो हमारे गृह मंत्री साहब हैं ना, ये बोला जाता है हम उनके साथ रहे हैं, उनकी दरी के ऊपर उनके साथ बैठते रहे हैं। तब मान लो वो अपोजिशन में थे तो आंदोलन करना हमारा फंडामेंटल राइट था। आज वो सत्ता में चले गए तो आज आंदोलन करने वाले क्रिमिनल हो गए। तो आप हरियाणा के गृह मंत्री की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, श्री अनिल विज जी की बात कर रहा हूँ। उनके साथ दरी पे बैठे हैं एसडी कॉलेज के सामने। जब उनके ऊपर हुड्डा गवर्नमेंट में पर्चा दर्ज हुआ, हम साथ थे। और आज वो ही डंडा हमारे पर चल रहा है जो कल उनके ऊपर चल रहा है। तो समय समय की बात है। लोगों ने शायद कहीं ना कहीं गलती कर ली ना। नेता किसी भी पार्टी का हो, मैं व्यक्ति विशेष और पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि नेता हमारे बीच से जाते हैं, हमारे भाई हैं, पर सत्ता के गलियारों में जाकर उनको हमारे से बदबू आने लग जाती है। फिर हमारे काम उनको ऐसे कमेंट्स करते हैं जो करने नहीं चाहिए कि हमारे को वो कोई आंदोलन जीवी बताएगा, कोई बोलेगा जब ये खाली। हम खाली कब रहते हैं? किसान कभी बेला नहीं रहता। आज हमारी फसल पक के तैयार खड़ी है, हमारे पास 1 मिनट का टाइम नहीं है यहाँ बैठने का। मजबूरियाँ हमारे से आंदोलन करवाती हैं और कहीं ना कहीं सरकारें झूठ बोलती हैं। और आपके माध्यम से मैं बात ये कह देना चाहता हूँ, शहीद भगत सिंह यूनियन का, अम्बाड़े की यूनियन है, अभी पीछे हमारे गांव में भी साहब का प्रोग्राम था। मैंने वीडियो डालकर ये बोल दिया कि सवाल होंगे, ऐसा सिस्टम सेट कर देंगे कि आने वाले समय में ये एजेंडा है हमारी यूनियन का
नेता बोल रहे हैं कि ये आंदोलन करने के लिए, एजेंडा ये नहीं है। एजेंडा लोगों को जागरूक करना है। किसी पार्टी का लीडर आएगा, सवाल होंगे और सवालों के लिए नेता तैयार रहें कि क्या वादा करके गए थे, क्या आपने जो वादे कर दिए वो पूरे किए। अगर उनके ऊपर बात करना भी जायज है फिर ये सवालों से भागते हैं। पूरे हरियाणा को जेल में तब्दील कर दिया गया। आप समझिए, एक युवा देश में रोजगार मिलता नहीं, वो जाता है विदेश में मजबूरी में मजदूरी करने, दिहाड़ी करने। अगर वो विदेश में जाना चाहता है किसान और उसका पासपोर्ट कह दे एसपी घोषणा कर दे, अखबार में निकलवा दे कि तेरा पासपोर्ट हम रद्द करवा देंगे, तो वो मजबूरी है युवाओं की। हमारे तो ऐसे युवा हैं जिनको यहाँ शील्ड लगे हैं, जिन्होंने अपने नाम तक नहीं लिखवाए मजबूरी में। जितनी कैजुअलिटी है, जितने लोगों को यहाँ नुकसान हुआ है जो आंसू गैस के गोलों से, रबड़ की गोलियों से, वो बड़े लेवल पर है। और इसके अलावा जो हरियाणा सरकार ने डराया है लोगों को, जेलों में बंद करने का काम किया है, खुली जेल अम्बाड़ा में लोगों को हिरासत में ले रखा है। ट्रैक्टरों को, अगर आप हरियाणा में ट्रैक्टर में तेल नहीं आज की तारीख में डलवा सकते, बताइए कौन सा नियम है ये हरियाणा में जो हालात पैदा करने का काम किया हरियाणा सरकार ने। तो हरियाणा में लोगों को डरा के, धमका के, अनेक तरह से दबाकर सरकार ने रखा, लेकिन फिर भी हरियाणा का किसान बराबरी में खड़ा है। ये हाथ में क्या लेकर घूम रहे हैं? ये सरकार द्वारा डाला हुआ मेडल है अच्छा, किसानों को। अब इनकी मालाएं डालकर घर में सजाएंगे ना, अपनी पीढ़ियों को बताएंगे कि आपके पुरखों ने जब कभी अगर जिंदा रहे। वैसे सरकार के हालात नहीं है हमारे को जिंदा छोड़ने के। डायरेक्ट भ्रष्ट डाले जा रहे हैं, डायरेक्ट टारगेट करके। ये वैसे होता क्या है कि अगर कोई आंदोलनकारी है, वैसे तो उसको संवैधानिक तौर पर कोई रोक नहीं सकता शांतमय आंदोलन करने से, पर अगर चलो किसी को रोकना है, सरकार इतनी डर ही गई तो उनके पैरों में करे ना, आंसू गैस के गोले छोड़ने। ये तो डायरेक्ट टारगेट करके गोली मार रहे हैं। सैकड़ों लोगों की यहाँ आंखें फूट गई। मैं परसों रात को 12 बजे सिविल हॉस्पिटल राजपुरा से आए हैं, हमारे प्रधान जी बैठे हैं, 30-40 बंदों की वहाँ से लिस्ट लेकर आए हैं। 3 उनमें से राजेंद्रा रेफर किए गए हैं और जिनकी इंजरी बहुत ज़्यादा थी। और कुछ लोग वहाँ पहुँच नहीं रहे, अपने भविष्य को लेकर जो चिंतित है, जिनको लगता है कि हमारे ऊपर पर्चा ना दर्ज किया जाए। पर हम ये कहते हैं सरकार जो मर्जी कर ले, हमारे को जेलों में ठूसे, जो मर्जी करे, लोगों के अंदर जा कर इतनी आवाज़ बुलंद करेंगे कि हर बंदा उठकर लीडर से सवाल पूछेगा। ये एजेंडा है हमारा। मांगे क्या हैं आप लोगों की? मांगे तो वही पुरानी मांगे हैं जो सरकार ने मानी हुई हैं, और सरकार से उनके बारे में पहले भी बातचीत हो चुकी है। सरकार ने पिछले आंदोलन में वो सभी मांगे मानी थी, उनको पूरा करने की बात है जो सरकार ने अभी तक नहीं की। आम आदमी भी इस प्रोटेस्ट की वजह से सफ़र कर रहा है, जैसे आप लोग सफ़र कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से माफ़ी मांगते हैं कि किसी को हमारी वजह से इतनी भी तकलीफ़ हुई हो। और उसके ऊपर मैं आपको क्लैरिफिकेशन देता हूँ कि देश की जनता ये देखे कि रोड रोका किसने है। ये आंदोलन अमृतसर से चल के आया, किसी को इतना सा नुकसान नहीं किया, शांतमय ढंग से आया ना। ऐसे ही हमने दिल्ली जाना था अपनी सरकार से बात करने के लिए। इसको अगर दंगों में तब्दील करना चाहती है, मेरे को ये लगता है देश की सरकार, और उसको फिर उसका सहारा लेकर वोटें बटोर कर कुर्सी सत्ता के ऊपर जाना चाहती है। ये भी देखे सरकार, देश की जनता कि चलो हम यहाँ बैठे हैं, शाहबाद कौन बैठा है, पिपली कौन है, करनाल कौन है, दिल्ली कौन है, रास्ता किसने ब्लॉक किया, ये देश की जनता देख रही है। और असल में सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। किसान कभी नहीं चाहता रोड रोक के, उसकी मजबूरियाँ होती हैं। हम रोड रोकने की तरफ तो जाते ही नहीं हैं। और एक लास्ट बात मैं और कह दूं, पिछले दिनों में बीजेपी सरकार हरियाणा के अंदर अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाकर हमारे गुरु घरों के ऊपर काबिज होना चाहती है, जैसे पहले अंग्रेज थे। और जिस पिछले आंदोलन में जैसे वहाँ से लंगर की सेवा हुई, वो इनको खटक रही थी, वहाँ से लंगर रोका जा रहा है। भाई साहब बता के गए हैं, गाँव के अंदर बुनियादी की जा रही है। गुरुद्वारों के अंदर कोई अगर अनाउंसमेंट करता है, या मंदिर के अंदर करते हैं, या मस्जिद के अंदर करते हैं, भाई आंदोलन के लिए लंगर इकट्ठा करो, दबिश की जाती है। तभी दबिश मतलब गुरुद्वारों से अगर आंदोलन के लिए लंगर इकट्ठा हो रहा है तो वहाँ भी दबिश हो रही है? वहाँ दबिश हो रही है। अगली बात बताता हूँ, जो अभी हमारे पास आने वाली हैं उसकी वीडियोज़। गुरुद्वारा पंजोखरा साहब में इन्होंने अपनी गार्ड बिठाड़ दी। सरकार के बंदे हैं, डिप्यूट किए हुए, सरकार की अपनी कमेटी है। वहाँ जाकर दारू पीते और बीड़ियाँ जर्दा पीते लोग ये जो पंजोखरा साहब में पकड़े गए। और वो सब सरकार के अपने बंदे थे? हरियाणा सरकार की वो फोर्स है। मान लो एक बात मैं वो भी कह देता हूँ, मान लो
अब हम किसी मंदिर में जाते हैं, हो सकता है हमारे को वहाँ के रूल रेगुलेशन ना पता हो, उनका उसमें कसूर नहीं है, बिठाने वालों का कसूर है, उन्होंने वहाँ उनको क्यों बिठाया। हो सकता है जैसे ये हमारे ऊपर टारगेट किलिंग वाली सिस्टम अपना रहे हैं, टारगेट करके फायर करते हैं, मेरे को तो ये भी लगता है कि ये हमारी फोर्स ही नहीं है, क्योंकि फोर्स में तो हमारे भाई हैं ना, वो डायरेक्ट नहीं मारेंगे। हो सकता है सरकार ने अपने गुंडे तत्व इसमें घुसा रखे हों, पुलिस की वर्दियाँ डालकर, ऐसा महसूस होता है हमारे को यहाँ कर। चढ़ूनी जी कहीं ना कहीं इस आंदोलन से दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। टिकैत साहब समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल यूपी की तरफ से भी कोई ज़्यादा किसान देखने को मिल नहीं रहे हैं उधर के बॉर्डर्स पे। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये किसान के हक अधिकार की सच की लड़ाई है और किसान लड़ रहे हैं। किसानों से किसान नेता बनता है, जहाँ किसान वहाँ आंदोलन। ये हर एक नेता को समझ लेना चाहिए, जो आंदोलन से दूरी बनाएगा वो किसान हित ऐसी नहीं है। किसानों की मांगे जायज़ हैं और किसान आंदोलन में आप देखो यहाँ हजारों की तादाद में किसान है, और निश्चित तौर पर हर एक उस आदमी को जो किसान का पक्षधर बनता है, किसान का संगठन चलाने का दावा करता है, इस आंदोलन में देर सवेर आना पड़ेगा, मजबूरी में आना पड़ेगा। आज की तो हालात ऐसे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर ये बड़े लीडर यहाँ नहीं है तो ये आंदोलन कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए? देखिए, आंदोलन किसान का है और बड़े लीडर वो हैं जिसके साथ किसान हो। आज आप यहाँ देखिए किसान कितनी संख्या में है। जो यहाँ नहीं है वो बड़ा लीडर नहीं आप उसको कह सकते, लेकिन वो चाहे खुद को समझे, वो भी कहीं ना कहीं उसको भी समझना होगा। कोई भी नेता बड़ा किससे बनता है कि उसके जिस तबके का वो अपने आप को नेता समझता है। किसानों का नेता कौन बड़ा? जिसके साथ ज़्यादा किसान। आप किसान यहाँ देख लीजिए कितने हैं। तो निश्चित तौर पर वो होते तो उनके लिए भी बेहतर होता, किसानों के लिए बेहतर होता। सरकार हमें बांटना चाहती है, कहीं ना कहीं दबाव के कारण या किन कारणों से। हमें उम्मीद है कि हर एक वो आदमी, हर एक वो नेता जो किसान का हित ऐसी खुद को कहता है, उसका दुख दर्द समझता है, वो सड़क पर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। अगर एमएसपी किसान को उसकी फसल के ऊपर मिलती है तो उपभोक्ता को हर चीज़ सस्ती मिलेगी, क्योंकि उसको पता है ना इस चीज़ का रेट ये है। अभी तो उपभोक्ता को रेट ही नहीं पता। अभी आप हरियाणा में देखो या देश के अंदर आपने देखा, लोगों ने किन्नों की ट्रालियाँ खाली कर दी। किसान को तो उसका वाजिब मोल मिल नहीं रहा, पर जब उपभोक्ता के पास जाता है वही 50 रुपये किलो, 40 रुपये किलो मिलता है। हम ये भ्रम भी देश की जनता का दूर करना चाहते हैं कि केवल एक किसान की लड़ाई नहीं है, ये देश की हर उस आदमी की लड़ाई है जो रोटी खाता है, जो इस देश में जी रहा है। ये हर उस शख्स की लड़ाई देश का किसान लड़ रहा है। पर त्रासदी ये है कि इस देश ने के सरकार ने जवान और किसान ऐसे खड़े कर दिए लिया के। किसान और जवान एक घर से आते हैं, लीडरों का एक भी बच्चा दिखा दो जो फोर्स में पुलिस में हो। ये तो मलाई चाटना जानते हैं ना। पैदा भी हम करेंगे, देश को खिलाने वाले हम हैं, देश की रक्षा करने वाले हम हैं। ये इतनी फोर्स अगर बॉर्डरों के ऊपर होती तो हमारा चाइना में, लेह लद्दाख में कितना एरिया वो चाइना वगैरह दबा के ना ले जाते, है ना। जो इनको तस्कर ऐसे ये ड्रोन चलाते हैं, अगर ये ड्रोन वहाँ बाघा बॉर्डर या पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर चलते तो नशा तस्करी ना होती, तो हमारे जवान देश की नस्ल नशे में ना मरती। अगर वहाँ इतनी मुस्तैदी इस्तेयादी कर लें, ये 7 लेयर की बैरिकेटिंग है, अरे वहाँ भाई आप 2 लेयर की कर लो, इतनी सफिशिएंट होगी, पर करना नहीं। केंद्र सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? केंद्र सरकार को पहले ये कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार करे शर्म। देश का अन्नदाता सड़कों में रुड़ रहा है। आप देश के किसान की कर्जा मुक्ति के वादे करके, एमएसपी है, एमएसपी थी के वादे करके, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने जैसे वादे करके सत्ता में आए थे। अपने वादों को याद रखो, देश की जनता ने आपको ये मौका दिया है। आने वाला समय अगर ये किसान का ऐसे ही हालात रहे तो जहाँ से आप उठ के आए हैं देश की जनता वहीं भेजने का आपको काम कर देगी। तो आपने सुना हरियाणा के किसानों को, जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि हरियाणा के किसान पंजाब के किसानों के साथ इस प्रोटेस्ट में नहीं है। इन्होंने अपनी दिक्कतें भी बताई। इन्होंने ये भी बताया कि आज इनको अपनी ही स्टेट में जाने के लिए पंजाब से घूमकर जाना पड़ता है, लेकिन ये सीधे अंबाला में एंटर नहीं कर सकते। हरियाणा सरकार क्या सोच रही है, केंद्र सरकार क्या सोच रही है, उसके बारे में भी इनका यही कहना है कि किसानों को लेकर फ़िलहाल सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई राहत मिलती नहीं नज़र आ रही। आप देख रहे हैं अनकट। शुक्रिया।